हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के देख लीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पादप है उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, कहाँ से, किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा ये चारों ऑप्शन में है जो मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका जो है वो मानव मादा जो है उसके जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बौनापन। इसका बी जो हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बौनापन। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है गुड़हल, ऑप्शन सी है पपीता और ऑप्शन डी है मटर। ये चारों में से कौन है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पपीता जो है वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है वो किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन ए है अमीबा, बी है यीस्ट, सी है मलेरिया, डी है पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी जो होगा वो 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट में ही मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? उसमें नर प्रजनन अंग होता है फूलों में पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर जो है वो फूल में नर प्रजनन अंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, कोई नहीं। इसमें से क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं तो इसका 7 का सही आंसर हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द्विखंडन जो है वो अमीबा में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? कौन सा जीव है जिसमें बहुविखंडन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में बहुविखंडन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम का कौन सा भाग है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका ऑप्शन ए है पत्तियां, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है फूल। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पत्तियां। पत्तियां में जो है वो कायिक प्रवर्धन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन किसके द्वारा होता है? किस में होता है मानव मादा में निषेचन? तो इसका ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी है अंडाशय, सी है योनि, डी है फैलोपियन नलिका। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, फैलोपियन नलिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इसका सही आंसर, फैलोपियन नलिका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्या है जिसमें तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी सभी में, यानी पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, तीनों में कायिक प्रवर्धन होता है तने के द्वारा। तने के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है।
12वां क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा किसका जन्म होता है, किसका जनन होता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सितारा मछली जो है उसमें खंडन द्वारा जनन होता है, जिसे स्टार फिश भी कहते हैं, स्टार फिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किस में संभव है? कायिक प्रवर्धन जो है वो किस में संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी। ये चारों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा 13 का? तो इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जो है वो जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा भी होता है। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। ये चारों ऑप्शन है, पहला ए है पुदीना, दूसरा आलू, तीसरा ब्रायोफिलम। ये तीनों में से कौन है जिसमें अपस्थानिक कलियां पाई जाती है तने पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या है जिसमें मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? किस में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।